मेरे महाराज एक मिसाल दिया करते थे अरमान साहब दाता कि एक भांड चला गया बादशाह के पास में। वो सांग देखा, बादशाह कहने लगा रे भांड, बोले हाँ यार कम से कम तू हमने कोई महात्मा का सांग देखा। बोला अच्छा जी, और तो सारे दिखाता। बोले दिखाऊंगा। और साधु बनकिन गांव का गोरुआ आ बैठा, बना तो सांग दिखाने के लिए था। बोल क्या दुनिया उसके पास आने लगी, बड़ी भारी दुनिया आई। राजा लग बात चली गई। बोले एक ऐसा त्यागी महात्मा आया वैसे कि बड़ा भारी त्यागी पहुंचा से। राजा ने सोचा मैं भी दर्शन करके आऊं। राजा भी दर्शन करना आया, रानी भी साथ और परिवार आया। देखा उन्हें 5000 की थैली चढ़ा दी बैठ में। वो कहने उठाओ उठाओ यहाँ से ले जाओ। उन्हें सोची राजा ने 5000 थोड़े हैं, 10,000 की थैली। बोला राजन मेरे पास में 1 लाख की भी जरूरत नहीं है, ठा ले जाए यहाँ से। राजा की श्रद्धा बढ़ गई, विश्वास हो गया। राजा बोला महात्मा महात्मा ही से। जब कहते हैं वो थैली तो ले गया राजा। महात्मा भी दूसरे दिन चला गया, जाए कहने लगा राजन के यहाँ लाओ इनाम दो। बोला कैसी इनाम? बोला महात्मा का सांग दिखाया था। बोला कहाँ? बोला तेरे गोरू है। बोला तू था? बोला हाँ। तो बोला पगला इनाम मांगा, मैं 10,000 रुपये थैली धरी थी, वह को ले गया ने। बोला फिर महात्मा का बट्टा लाग गया। सोचा अगर हम आए बड़ी दूर से, कोसी दूर तो राधा स्वामी धाम थे, और 18 मंजिलों तो नीचे उतर के आ गई। 18 मंजिलों नीचे उतर के आए। जब हम के बिरम का देश में आए, बिरम का जो मैं बता बिरमा का स्थान है और जल तत्व है, उस जगह पर आते हैं, फिर संसार में फैल जाते हैं, हम गर्भ में चले जाते हैं। और फिर हम कड़े सतगुरु के दर्शन तो आप प्रसन्न कर सकते हो। सतगुरु के दर्शन उड़े करें, उठे नहीं थे, उठे थे। फिर उठे थे, हमने इतना ज्ञान नहीं था न, उड़ा आके हमने ज्ञान हो गया। किस तरह ज्ञान हुआ कि इंद्रवती चंद्र वीर था, कि उस राजा की रानी थी, विजय चंद्र के हिस्सा था कोई। और वह मेरा मन गया द्वापर की बात से, रावण के वक्त की बात से, त्रेता होगा न उसकी। तो उसमें क्या किया, चंद्र इंद्रवती क्या करी थी, बड़ी भारी सत्समझदारी। उसका गुरु कबीर साहब थे। तो कबीर साहब का नाम क्या था? सतयुग में सत सुकृत और त्रेता मुरिंदर और द्वापर में करुणामय, ईब हो गया कबीर। तो मुरिंदर नाम का था उस वक्त। उसने बड़ी भारी सेवा करी। एक दिन कबीर साहब कहने लगे इंद्रवती के हाँ आज काल आएगा तेरी परीक्षा करने लिए। अरे सत्संगियों, काल परीक्षा बड़ी भारी करता है। यही तो परीक्षा में विचलित हिसाब में बता गया परीक्षा से काल की। जो संत गिर जाता है काल तक घबरा जाता है, गिर जाता है। और जो मुकाबला करता है गिरता नहीं है परीक्षा से। काल बड़ी बड़ी परीक्षा करता है। तो उसमें काल कहने लगा इंद्रवती के काल महाराज आवेगा, क्योंकि तेरी परीक्षा करने लिए। क्या करेगा? कि सांप बन के आओगा। पहले वो बैठा गया तो कबीर का रूप धार के चला गया। काल महाराज कबीर का रूप धार के आया। इंद्रवती ने पता था गुरु की यह निशानी से। मैं तो सीधे लफ्जों में बता देता हूँ सत्संगियों कि ऐसा तुमने सहज मिले नहीं गान सीधा मानस कि गुरु की क्या निशानी। अंतर में भी सतगुरु दर्शन देता है और अंतर में काल भी प्रकट हो जाता है। गुरु का रूप धार की अंतर में काल महाराज प्रकट हो जाता है। ये नोट करने की बातें से। काल महाराज की पहचान क्या है? सतगुरु जो आएगा उसका चौड़ा माथा दिखेगा और मोटी आंख मिलेंगी, और काल का माथा भीड़ा अगर आंख तरेड़ सिंह समझा ये गुरु का रूप धार के काल आ गया। समझ गए हो गए? अब तो बात मेरी, ये मेरे बस की वाणी गुरु की दया थी। इसीलिए काल आ जाता है, हम उस काल के कहे में और बैठ जाते हैं, फिर गिर जाते हैं।
फिर काल अपने काबू तो लकड़ने नहीं देता नहीं। और जिनको ये पता लग जाए काल है तो राधा स्वामी नाम को नहीं छोड़ता। राधा स्वामी नाम सुनते काल भाग जाता। अगर किसी को न पिछाड़ा जा काल गुरु का रूप अंतर में प्रगट हो जा तो उसे राधा स्वामी नाम का सुमरण करो। राधा स्वामी नाम के सुमरण से काल होगा तो गायब हो जाएगा और सतगुरु का रूप होगा तो आगे रोशनी खिल जाएगी, सामने आ जाएगा। ये बातें न कहने वाली वो बताता हूँ आप लोगों को। इसीलिए उन्होंने कहा कबीर साहब जो गए कबीर का रूप धार के गया काल मारे इंद्रवती उठी को नहीं। काल मारा इंद्रवती के मैं तेरा गुरु हूँ कबीर, तो बंदगी भी नहीं करती। फिलहाल तू काल है कबीर नहीं है न। काल ने उसका थप्पड़ मारा तो कबीर प्रगट हो गया। आपको क्या आप भी प्रगट हो जाते सतगुरु? हाँ हो जाते। मैं तो मेरी बातें बता, थारा बेरा को नहीं ना। मैं तो मेरी काफी बातें बता देता हूँ। मैं एक दिन फकीर के बारे में कहा था, ये बूढ़े फकीर ने मारा सोड़ लाड़ा में भर दी, लामणी कराई। गुरु महाराज की बड़ी अपार दया थी, ये हमारा ख्याल होता। तो उन्होंने कहा दूसरा इंद्रवती हो तो गायब हो गए दोनों। सांप बन के आ डक मारा, सांप ने डक मारा गारडू बलाम ध्यान दे कोई गारडू की जरूरत नहीं है तो कि मन अभ्यास करने। तो अब ये बातें भी समझ किस हैं कि अभ्यास करा शब्द की धुनी में चली गई उसकी सुरत इंद्रवती की। सांप का जहर कड़े चढ़े था, राजा परीक्षित को चढ़ा नहीं। मैं मिसाल देता हूँ, बाबा सावण सिंह कहीं जा रहे थे और एक सत्संगी मुसलमान उसका सांप लड़ गया। वो आगे घोड़े पर चढ़े जा गेली सत्संगी थे, क्या बात हुई? आते नहीं तावड़े तावड़े बोला महाराज के सांप लड़ गया था। बोला अच्छा बैठ जाओ, उसका नीम चबाओ, इसको नीम चबा दिया और बोले सारे ध्यान में बैठो। जो समाधि में बैठे सारे थोड़ी बार में आँख खोल ली, हौसला हो गया। बोला अब चलो, ध्यान बड़ी ऊंची चीज। कई लोग कहते हमारे घर में भूत दिखता, मैंने भूत दिखा जन दिखा डर जाते। राधा से नाम मिला डरो। जिसके पास में लाठी हो तो कुत्ती पाट जा, सांसी के टाबरोडो डंडी तो कोबड़मा उन कुत्तियां न्यू गेल ने पाड़ लो न देखा तो तुमने बचने जरूर सीखे को नहीं ने। रात से नाम लो उसी वक्त काल महाराज पीछा छोड़ देगा। मैंने ये बातें बुरी बताई से, मेरे लिए थारे लिए अच्छी बताई से। मन मैं काल महाराज को बंदगी करता हूँ। मैंने कहा नहीं शब्द में कि 2 घड़ी अभ्यास करो और काल महाराज तो बंदगी करके लकड़ो उसके देश पे। बंदगी नहीं करोगे पकड़ लेगा। जैसे मनीष पर क्या कहता हूँ, आप लोगों को शिक्षा देता हूँ, सत्संग कराता हूँ। आप मांगते हो, क्या मांगते हो बेटे? अगर बेटे मिल भी गए तो क्या हुआ, मिसाल याद जाएगी। मेरे गुरु महाराज एक मिसाल दिया करते थे। एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था, उसका औलाद नहीं, 50-40 वर्ष 20-30 वर्ष लग वो पूजा करता रहा तीर्थों की। तीर्थों में जा तो बड़ी भारी गंगा माई की पूजा की, एक गंगा माई मेरे एक लड़का हो जा। ऐसी दया हुई मालिक की, उसके लड़का हो गया और लड़का भी अंधा लड़का होया। बड़ी उसने प्रसाद बांटा, बड़ी खुशियां मनाई। वो लड़का जब मड़ाबल है उसने और खुशियां पढ़ाना शुरू कर दिया। जबानी सीख लेते हैं ना देवी। तो कहने लगा पिताजी क्या सिखाते हो? बोला ये तू अंधा से। बोला पिताजी मैं तो अंधा नहीं, तेरे वर्गा अंधा तो धरती पर आया भी कोई नहीं, रो भी नहीं का कोई। सत्संगी में ये बातें अपने ऊपर घटाया करता था। वो उसका बाप किनारे पगला तू जामुनदार मन्ना अंधा बताता। बोले हाँ पिताजी आप अंधे, मैं तो अंधा नहीं हूं ना, आप अंधे सो। उनका मैं अंधा किस तरह बता सुन। बोला तूने 40 वर्ष तक गंगा जी की पूजा में लगा दिया और क्या मांगा? लड़का। तने शर्म नहीं अपनी आत्मा को तू कुरा ले गया और मोह में फंसिया। लड़का मांगा, इतनी जिंदगी तप करया तने और तने यही चीज मांगी, तन मुक्ति मांगनी थी। तेरे बरगांदा तो कोई भी कोई नहीं। मैं इनकी आंखें खोलता हूं कि इतना अंधा कोई भी नहीं जो संतों द्वारा आकर के न धी जमाई बेटे पोते धन दौलत मांगते। संतों द्वारा तो मांगना चाहिए कि मैं फिर ना हूं इस संसार में। वो अंधा कौन है? पंडित होया को लड़का। वो पंडित होया ने सारी 30-40 वर्ष ने पूजा में खो दिए।
और क्या मांगा? लड़का। अब लड़का हो या अंधा, ये तो एक दृष्टांत की बातें बताता हूं। इसलिए जो सारी जिंदगी इन बार की पूजाएं में खो देते हैं, वह अंधे हैं, उन आत्मदेव नहीं मनाया। वो अपने अंतर में झांक कर के नहीं देखा। उन अंतर में झांक कर के देखते तो उनका जीवन सफल हो जाता। उस मालिक के भक्ति अगर कोई छल कपट करता है, वो भी सच्चा बन जाता है। अगर कोई भी सेवादार के दिल में धोखे से भी सेवा करता होगा, वो भी एक दिन सच्चा सेवक बन जाएगा। मेरे महाराज एक मिसाल दिया करते थे, अरमान साहब दाता, कि एक भांड चला गया बादशाह के पास में। वो सांग देखा, बादशाह कहने लगा, रे भांड? बोले हाँ यार, कम से कम तू हमने कोई महात्मा का सांग देखा। बोला अच्छा जी, और तो सारे दिखाता। बोले दिखाऊंगा। और साधु बनकिन गांव का गोरुआ आ बैठा। बना तो सांग दिखाने के लिए था। बोले क्या दुनिया उसके पास आने लगी, बड़ी भारी दुनिया आई। राजा लग बात चली गई। बोले एक ऐसा त्यागी महात्मा आया वैसे कि बड़ा भारी त्यागी पहुंचा से। राजा ने सोचा मैं भी दर्शन करके आऊं। राजा भी दर्शन करना आया, रानी भी साथ और परिवार आया। देखा उन्हें 5000 की थैली चढ़ा दी बैठ में। वो कहने उठाओ उठाओ, यहाँ से ले जाओ। उन्हें सोची राजा ने 5000 थोड़े हैं, 10,000 की थैली। वाला राजन मेरे पास में 1 लाख की भी जरूरत नहीं है, ठा ले जाए यहाँ से। राजा की श्रद्धा बढ़ गई, विश्वास हो गया। राजा बोला महात्मा महात्मा ही से। जब कहते हैं वो थैली तो ले गया राजा। महात्मा भी दूसरे दिन चला गया, जाए कण लगा राजन के यहाँ लाओ इनाम दो। बोला कैसी इनाम? बोला महात्मा का सांग दिखाया था। बोला कहाँ? बोला तेरे गोरू है। बोला तू था? बोला हाँ। तो बोला पगला इनाम मांगा, मैं 10,000 रुपये थैली धरी थी, वह को ले गया ने। बोला फिर महात्मा का बट्टा लाग जा। ए सत्संगियों, महात्मा तो बड़ा दर्जा होता है सेवादारा का। महात्मा तो होता उस महात्म को समझ जा, उस महात्म को समझ के काम करता। और तो आगे चला सत्संगी का दर्जा बड़ा ऊंचा से। सत्संगी ने सब कुछ सोचना पड़ता। तो जब महात्मा ने अपना सांग पूरा तारा, तो तुम भी अपना सांग पूरा तारने की कोशिश करया करो। कितना सांग के कुछ भी अगर कोई चीज हो, गैर चीज का ख्याल मत करो ना। इतना सच्चाई तो सेवा करया करो। उस सच्चाई में अगर घाटा आ जाए तो मेरे पास जाना। मैं सच्चाई तक काम करया से इसलिए कहता हूँ। दृष्टांत में मुक्ति हो सकती है। हमारे भाई रतिराम ने एक बार कहा था, कोई सत्संग था, कहने लगा भाई ज्ञान का घाम का चमका लागे से। ये बात बिल्कुल से, अगर तुम सच्चाई तो तुम्हारे ज्ञान का चमका लग जाए, एक जन्म में मुक्ति हो सकती है। महाराज फकीर चंद ने कहा था, संगत बड़ी आई थी होशियारपुर में, अपना अपना तजर्बा तो कहने लगा मैं इतने साल तक अभ्यास करा, तब निर्वाण पद में पहुंचा। और निर्वाण पद में क्या मिला? निर्वाण पद तो जैनियों का आखिरी स्टेज है, समझे। और सिखों का क्या है? उनका भी क्या अमृतसर का तालाब है। और जैन सनातनियों का क्या है? उसको सनातनी कहते हैं, वो मान सरोवर है। और हम लोग उसको सुन कह देते हैं, और काफी लोग उसको 10वां द्वार भी कह देते हैं। खोलनिया ऐसा बताने वाला नहीं मिलेगा। मैं फिर भी आप लोगों का भला के लिए आया सो। मैंने चाहे कितने दुख झेले हो, तुम्हारे लिए तो सीधी सादी बातें बताता हूँ आपको। और भी हाँ, एक दिन में मिल सके से ज्ञान का चमका लगे, सच्चाई हो, नेम पर चलो। एक नेम बनाओ सब के सब। कौन सा नेम बना? एक ही बना, दोनों वक्ति ध्यान में जरूर बैठना से, तिर जाओगे। अरे कसाई तिर गया था नेम के कारण, तो तुमने सुना नहीं? सज्जन कसाई
एक ही नेम था, एक दिन में तिर गया। एक दिन में जो उसमें दर्शन हो गए कि नहीं, उसका संशय दूर हो गया। सजन कसाई तिर गए, बेसा भांडली तिर गई। सजन कसाई क्या बकरे मारा करता था, तुमने सुना था, मारे मैं कथा सुनी से, भागवत में भी आओ उसके रहा। तो बकरे मारा, जो बकरा का लंबर था उसको, उसका नियम था रात ने जान पशु नहीं मारूंगा मैं। ये बड़ा भाई ने बासी मांस नहीं रखा करता, क्योंकि राजा का नियम था कि पाइया मांस, एक मांस आ जाए तो पाइया मांस कसाईयों का ला रखा था कि 4 मांस आए तो एक कसाई पर जाओ 1 किलो मांस ले आओ, 1 मांस आ जाए तो पाइया ले आओ। आज उसका लंबर आ गया, लंबर ला रखा। एक दिन सज्जन कसाई का लंबर आ गया, तुम पर्ण पर चलो तो, मर्यादा पर चलो तो बताऊं, नेम बांध की चलो। उसने क्या करया, लंबर राजा ने पता दिया, जाओ कि सज्जन कसाई का लंबर से। सज्जन कसाई को गए लाने के लिए, बोला पाइया मांस मंगाया कि मेहमान आया उसे। बोले तो कुत्ता ने, मैं तो मांस तो बासी रखता ही नहीं ने, और रात ने मैं पशु को मारूं नहीं तो जुल्म हो गया। उन्हें सोचा क्या करूं, नहीं मांस दिया तो राजा मारेगा। मैं तो तुम्हारे ग्रंथों की बातें कहता हूं, सुनी होंगी तुमने भी। अब उन्हें क्या करया, देख के बोला मांस तो देना ही पड़ेगा, बकरा बांध रखे तड़के न काटना से, तेरा पर्ण भी रह जाएगा और बकरा मांस भी पहुंच जाएगा, जीव भी कोई नहीं मरेगा रात ने। वो छुरी लेकिन बकरे का चाल पड़ा, क्या करूं, किसके नले काट के दे दो, 2 गिरोड़ी होती वो दे दूंगा, पाइया की हो जाएंगे, मेरा काम पूरा हो जाएगा, राजा भी बुरा कोई नहीं मानेगा। अरे तो मरा आज कोई नहीं, बकरा तड़कन गर्दन काट दिए। वो जब सवेरे गए, वो काटने गया तो बकरा हाँस पड़ा। जिसका दिन अच्छा था तो तेरा दरखत भी हाँस पड़ते। बकरा हाँस पड़ा, सजना तेरी मेरी सर धड़की बाजी से, यो दूसरा बैर ना बिसा, फिर जुल्म लेना पड़ेगा, यो जुल्म ना करे न। कहते सजन कर्द भगा दी, परमाते भक्ति का राम के दर्शन होए, उसका सच्ची बेरे और लगन होगी। और कसाई पना कहाँ गया उसका, जब तुम्हारे बेरे लगन होती है उसमें सब कहीं भूल जाते हो और नेम के बंधन भी टूट जाते हैं। ये तो 2 दिन में कर लो, 1 दिन में कर लो, बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए मैं तो आप लोगों ये कहा था, तुम अगर सच्चाई तो लगो तो ये तो घने जन का कोर्स नहीं, पर उस अद्भुत उपासना योग दोनों भाग जो से वो पढ़ने योग से, मगर पढ़ने योग उनके लिए जो अभ्यास करते रोज नित्य नेम, उनके लिए से। अब गैर अभ्यासी के लिए शबरलाल की किताब से ये काम की कोई नहीं। इसलिए मैं आपको थोड़ी बातें बताई कि नेम तक काम करो तो नेम तुम्हारी मदद करना शुरू कर देता है। अगर नियम पे काम नहीं करोगे तो शुरू नहीं करेगा ने, तुम गिर जाओगे सब के सब। नाम लेने के लिए तो हम सब आ जाते हैं, काम करने के लिए नहीं होते। करता मिसाल बताऊंगा, अपने नाम तो लोग कोने में उस गांव के बैठे होंगे तो कभी हमारी बुराई करे यहाँ पर। और बुराई है नहीं, एक गांव में हमारी रिश्तेदारी भी थी, तो उस गांव में उसने बड़ा प्यार करा, और बड़ी अच्छी सच्चीवाद गुनगुनाने की कम लागी। वह एक बात बताऊं, बता। इस तरह बात चल पड़ी। बोला मेरे बहू गई थी मुलाकरण में, मुलाकर गई थी, एक बड्डी बहू थी, वहां जाके सोगी, काम को नहीं करा उसने, काम को नहीं करा। शाम में वो आई, वो छोटी सारी बुराई कर लगी, तड़के जाके सीढ़े सीढ़े काम करे, घाम में सुती रही। और शाम में बोला सीढ़े हो लगी, तुम छाया में सुती रही, घाम रहा है इतने। बोले मारा कई निकल लगी हुई के करा, बोले मैं तो जी थारा भला करा सक, बुरा को नहीं करा। बोला क्यों, तेरा बेटा कितने रुपये लाख की ब्याह था, मैं ब्याह जी कितने रुपये ले मेरे बाप ने। बोला 12,000। आरिंद का के लिया था, बोला किन्नी को लिया, 4 पीछे को लगे में। तो ये तो सोचो मेरी कीमत थी, मैं जो दिन में काम कर दे, घाम में आ जब मर जाऊंगी, तेरे को 12 और लाख गया। मैं तो थारा भला और करा से पूंजियारा पशु की सभी कदर करते, मेरे पूंजी लाग रही थी, ये मुफ्त में, ये तो मर जाए तो राजा मुफ्त में कोई को।
और मेरे लाग रही तो पीछे नहीं तो थारे भले के लिए को नहीं करेंगे। वह बोले वो श्वेती आगे बोले रहने देखे, वो अपनी बात भी राज्य, अपनी बात की बात भी गिरा पड़ी दे राज्य, और बात भी कहेगी कितनी जोर की, उसके पीछे लागते उसकी कदर होती है। और बताऊंगा, मेरे महाराज ने किताब छपवाई थी, किताब छपाई, एक दूर का डबर चाह बनाने बैठा है, उसने दे दिया किताब, बोला ले भी किताब पढ़िए, बोले ले महाराज, ले भी महाराज जी 10 दिन का बोला है मास्टर ये किताब और देन हो तो, बोला अच्छी लगी, बोला अच्छी बात, बोले बोला कोई 8-10 दिन में काम चल गया। बोला क्या कहा, बोला किसी ने तमाकू घाल के दे दूंगा कि नचार घाल के दे दूंगा। बोला पगला बोला तो क्या जानता है कदर को, तो मैंने एक दिन एक बात कह दी थी, को दी का खिद नहीं जाइए भाई, महाराज को सत्य मेरी बात जब महाराजा बोला बात इतने बड़ी अच्छी बात कही थी, क्या जानते कदर मेरा कहने का मतलब ये जो अभ्यास में नहीं बैठेगा, साधन अभ्यास नहीं करेगा, सुमिर ध्यान नहीं करेगा, वो कुछ भी कदर में नहीं जान सकता, न सतगुरु की कदर जानता वो, न सत्संग की कदर जानेगा और न सेवा भाव को जानेगा। जो ध्यान में बैठता 10-20 मिनट दोनों व्यक्ति, वो सारी कदर जान जाएगा सतगुरु की क्या कदर से। समझो सेवा किसने कहते, सेवा की कदर से कभी घबराव नहीं सेवा करता। समझो इसीलिए मैं क्या बात कह रहा था, आपको बताऊंगा बातें किसकी थी, अर्जुन साहब की। अर्जुन साहब महाराज बैठे तो उसके भाई ने सोची क्या किया कि हरामजादे की वह गति कराऊंगा, याद रखेगा गद्दी इसको नहीं, मेरे को गद्दी क्यों नहीं देने। गद्दी का रगड़ा था, उसके भाई का नाम जयसिंह था, किसा नाम था जयचंद्र जयसिंह। उसने क्या करा, 2-4 गुंडों को बतला लिया और गुंडों को बतला करके न कहने लगा बड़े घर में रात दरबार में चोरी कर लाओ और इसके सारा आण की दाव दो, इन्हें चोर बना देंगे। वो बड़े घर में रात दरबार में चोरी करके न और धंधा की और अर्जुन साहब के सारा गाड़ दिया खड़ा करके न, वो बैठे कहीं भजन में, क्या न देखे थे जेल का पुलिस आ गई, पैर उठागी उठागी, आगे पड़ गई कोनी, आगे उठे बैठे थे, उनकी रिया थी, कहने लगे क्या धन उड़े से देखो। जब उन्हें देखा तो जगह तो पता ही था, उन्हें बताई खोदा वो धन लकड़िया, बोले ये कितना, बोले ये अर्जुन साहब दिन में भजन करता रहा तो ये चोरी करता, बदमाश से। उसके भाई ने ऐसे कर दिया। जब बदमाश का तो बोला सजा क्या देनी चाहिए इसको, बोला कुछ भी सजा दो, कोई कुछ को भला मानता, बोला अरे बड़े मानुष की तो बेइज्जती ही सजा होती है, मरण हो जाता, ये बड़ा महात्मा इसकी बेइज्जती कर दो। उसका काला मुंह करके ने गधे पर चढ़ा के ने और खुशड़े नाड़ा गाल के गांव का चौर दो चक्कर कटा दिया, चक्कर कटा के वहां लाके छोड़ दिया। सारे गांव के लोग चले गए, गुरुमुख को चेला था, पानी लाया गर्म करा, अपने गुरु को नुहाया, नुहा धुआ की तैयार के बैठा के ने और पाया में सिर टेक दिया। गुरुमुख का जगत बेखारी होता है, गुरुमुख क्या ऐसा कर सकता है। संत की बातें मुड़ जाती, गुरुमुख की बातें नहीं मुड़ सकती। तो इसीलिए करने से टेक कहने लगा महाराज का एक बार इजाजत दे दे, क्या मैं सारी नगरी को भस्म कर दूंगा, मेरे मित्र का एक बार इजाजत दे दे। बोला रे पगला फिर तो कानून तोड़ता है मालिक की, तू तो पागल से। बोला जी एक बार हुक्म दे दो। बोला उड़ा बैठ। बोला या डली पकड़ाई, डली लेकर के पाड़ कर डली मारी, 2 टूक हो गए पाड़ के, मैं तो सिखो सोनी साज भी हो घाटी से 2 टूक हो। बोला देखा, बोला डली ने 2 रास्ते बना दिए, बोला पाड़ तोड़ दिया, मेरे में भी ताकत से मैं भी कर सकता हूँ। मैं मालिक के काम न तोड़नी चाहिए कभी भी। संत मर्यादा पर चलते, संतों की मर्यादा टूट जाती है तो दरिया की मर्यादा भी टूट जाएगी, मालिक की मर्यादा भी टूट जाएगी। इसलिए आप भी संतों दौड़ जाते हो, कहीं कि महात्मा बैठते हो, अपनी मर्यादा पर काम करा करो। तुम्हारी मर्यादा क्या है, नेम टेम पर रहा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करा करो, समझे, और नेम टेम पर अपना काम करा करो। समझते हो गए आप लोग तो
नेम तो फालतू नहीं करो और टाइम पर उस परमात्मा ने याद करया करो। अगर कोई का हम बैठ नहीं सकते कोई बात नहीं, बैठे उठे खड़े उतारे कोई कबीरा मुशी ठिकाने। मेरे महाराज जो मिसाल दिया करते थे, बोले एक बड़ा भारी ब्राह्मण था, उसका गुरु केला था राजा। राजा ने ब्राह्मण बुला लिया, बुला के राजा कहना महाराज के हाँ मेरी एक बात सुनो जरा बताइए। बोला राजा परीक्षित ने जो कथा सुनी थी वह कथा मैंने सुना दी। उसका गुरु सुखदेव जी, सुखदेव ने सुनाई थी। आप भी पूर्ण पुरुषों और करने आए तो मैंने सुना दो। बोला सुना दूंगा, मेरी मुक्ति होनी चाहिए। बोला हो जाएगी जाओ। जब वो चला पीड़ित ने कथा सुनाई और बड़ा भारी धर्म लुटाया मगर मुक्ति को ही साथ मुक्ति में राजा गुस्सा हो गया। राजा का पंडित जी के हाथ तेरा कच्चा बच्चा को लोग करवाऊंगा, मेरा सारा धन बर्बाद करवा दिया और मुक्ति नहीं मिली मेरे को, फिर करिए। पंडित ने फिर ये अरे अथवा धन और सारों को धारा जाती सारा ला दिया, फिर भी मुक्ति कोई नहीं हुई। कोई बोला सारा नाश कर दिया, मेरी मुक्ति नहीं हुई। अब तेरा कच्चा बच्चा को लोग करवा हाथ में सोचते लेते क्या उदास होती देखता लड़की समझ महाराज पिताजी उदास थी। बोला बेटी के बच्चर कर मारे जाओगे सारा करवा रहा है, क्योंकि राजा ने कहा बहुत मार खाया तुमने और मेरा सारा धन बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी मुक्ति कौन करवाई। सुखदेव जी तरह और करके मारेगा। बोले घबरा नहाओ जरूरती राजा मेरे सोची का लिए बड़ा अच्छा हो खड़ा जब पंडित निकलेगा लड़की निकली गई। राजा कहना पंडित जी के हाँ बोल या तो मुक्ति करा आया सब न खुद मुक्ति दूंगा। बोला महाराज कराऊंगा, मेरी लड़की से यह फैसला करें। जब कर जाएगा बेटी तू करेगा हाँ तो शादी में कर दिया। बोला बताओ दो रस्सी लाओ, दो रस्सी मंगवा दी, 2 भिंडे मंगवा दी। तुम देखो पाल गया आगे डाले गोला खिला देंगे न पाड़ियाँ कर इस तरह लड़के बांध किया हाथ राजा के मुँह करती झंडा टांगा मकार भी गुंडा दिया राजा और गुंडा जी अपना बाप जी हनुमान जी दोनों गुंडा जी वासन राजे के हाँ ये कौन है। बोला ये क्या लगता तेरा मेरा गुरु दान करा जाते तेरे गुरु की मुसलमान की जरूरत तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तेरे गुरु की मुसलमान की कितना नहीं सकता तुम फिर के साथ अल्लाह से अपने गुरु की नहीं छुटा सकता, तुम गुरु की मदद नहीं कर सकता। बोला बेटी में बन जाते जाए बोला कहा राजा में बाप लिए कौन है राजा। बोला मेरा क्षेत्र। बोला फिर तू किसा गुरु से जो गुरु अपने क्षेत्र की मदद नहीं कर सकता तो गुरु कैसा था सिर्फ गिरा रहा था। गुरु को अपने क्षेत्र की मदद करनी चाहिए। कौन सी सदगुरु अगत की भी मदद करता है, जगत की मदद करता है। इसलिए मथर उधर जो रोटी नहीं गया मुक्ति कर देगा। शत्रु भिखारी नहीं होता, शत्रु दाता होता है। तो उन्हें दे गया। बोला ये तेरा केला से गिलास छुटा ले। बोला मैं भी बन जाते बोला दोनों बन जाते हाँ बन गए को बन जाने लगे छूटे पूर्ण कृपा सेवा कर निर्भर कृपा में ले छुटा और दे गया दोनों खोल दिए लड़की। बोला जाओ राजन। बोला बेटी बताई हुई। बोला राजन आप समझे नहीं कि ना मेरा बाप भी बन जाना मुमचान और तू भी बन जा करा करवा कर तुम दोनों गिरे तो राजा परीक्षित भी आजाद था और सुखदेव भी आजाद था। दोनों बन गए नहीं फिर गए दोनों बन गए बन जा मुक्ति नहीं राजा खुद ला दूसरी मुक्ति करा। जब वो तीन बातों बन जाए तार के जान में जो गुरु बन जाए सरकार की चीजों विश्वास का बन जाए तो तुम सतलोक में कितना ले जाएगा और वो खुद वो काम नहीं कर सकता तो तुम्हारे पास क्या करा होगा, किस तरह करा जाएगा। इसीलिए खुद ने अपना काम करा तो तुम्हारे पास भी करवा लेगा। इसलिए अपने गुरु की स्वयं को समझ करके अपना काम कर लेना चाहिए। ये क्षमता का हमारे करने का हमारे बातों का हमारे जो करने करता अपने भरपूर जाता पीढ़ी में थोड़ी बार बताता हो जाए 2 बजे मैं 1.5 घंटा आपको सत्संग सुना। आप बताइए क्या जिंदगी है ये ना। जो बाप से बेटी बेटा बकवास करता तो दोस्त तो सारा बाप का है। क्यों सो बाप जुल्मी करुणी की मूर्त में पैदा किया था।
समझ गए? दोनों तो बात का थे। मेरी एक मिसाल बताऊंगा, महात्मा बताया करते महाराज पिंड सतीश के राजा जब जाया करता रानियों का महल में, उस पर राजा कहता हरदा पिंड कर पूछ की जागरावती जी ने कही। तो उसने क्या कहा, राजा एक दिन वो ब्राह्मण देख लिया रानिया ने, वो राजा जब कहने लगी महाराज आपने तो टेम बताता अमृत बताता है, आइयो रोज खे खाता को टेम को अमृत। पंडित राजा गुस्से हो गया, ब्राह्मण बुला लिया, बोला पंडित जी, बोला हाँ आप तो खे खाते बिना टेम और हमको तो टेम बताते हो। बोला कोई बात नहीं राजा, इसका अनुदा कभी मिल जाएगा। बोला क्या मिलेगा? मेरे लड़के ने बुलाओ। सिपाही भेजती वो जो बला लड़का वो कबूतर उड़ाया था ब्राह्मण का लड़का, उन्हें जाए कहा तेरा पिताजी बुलाता जल्दी काम से। बोला मैं नहीं जाता। क्यों? तो कबूतर उड़ाया थी नहीं को काम आसान ना हो बता दे। आती बताए क्या है? बोले ये बात। बोला राजा तेरे लड़के ने बुला। जब अपने लड़के ने बुलाऊंगा राजा ने भेजा मानस, वो लड़का को बहुत जरूरी काम में लगे आया था। बोला क्या बात है? तेरे पिता ने बोला। बोला चलो। बोला जरूरी काम से मेरा काम फिर हो जाएगा। बात का हुक्म बार बार नहीं मिलता, कोई बात का हुक्म लेके जल्दी आया। बोला हाँ पिताजी क्या काम था? और फिर बोला राजन का देख ले, मैंने खे खाई देते पर तभी हुआ नाराज और तूने मुझ पर 3 उड़ार लाए। ये बताता हूँ कि जिसका माँ बाप का क्या औलाद नहीं मानती वो तो उस माँ बाप के अंश नहीं है। और बुरा मान तो मान जा, मेरा खेलेगा। मैं तो सीधा मान तो सीधी बताता हूँ कि मैं अपने बाप की सेवा करी, अपने गुरु का हुक्म रहा इसलिए बोल देता हूँ। माँ की सेवा तो बाकी करता है, मैं बाप की सेवा भी कर गया। माँ की सेवा जो कर लेता उन्हें तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, न पृथ्वी पर जो देवते उनकी पूजा करने की जरूरत है। जितने पृथ्वी पर देवता है, जितने पृथ्वी पर तीर्थ हैं, सारे माँ की सेवा में आ जाते हैं और भागी माँ की सेवा करता है। ये सब कुछ मिल जाता है। बाप की सेवा आसमान के देवता सिद्ध हो जाते हैं, माँ की सेवा पृथ्वी से वो देवते। माँ पृथ्वी तो बड़ी है तो बाप आसमान से बड़ा है, इसलिए दोनों बड़े हैं, उनकी कोई कदर करे। माँ बाप की सेवा में बहुत बड़ी मानता है। मैं अपने धर्म प्यार और प्रेम कराया करो, सत्संग कराया करो, सेवा बंदगी कराया करो। मेरे पास आ जाते, मेरे पास आने तो नहीं करोगे, मेरे पास हाथ लाने नहीं करोगे, मेरे पास नोट से आने तो नहीं करोगे, ये तो जो व्यवस्था ले लोगे। मेरे वचनों को मानो तो चल जाओ। अरे वचन का अन्न में बड़ी ताकत होती है, आपने तो छोड़ दी होगी क्या? जब द्रौपदी भीषण पितामह के पास में गई कि खाई तो नहीं ले पाते सारी महाभारत मारती में छोड़े कर बताओ तो। जब सैया पर सूचा था न्याय बताना जा गया, उस भीषण पितामह जब द्रौपदी कहे महाराज के उस दिन का न्याय कहाँ गया था? कहते कि जिस दिन मेरा तीर का जानला है उस दिन तो कोई भी नहीं देख ऐसा घटिया काम तो। हाँ बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े वीर के ठंडा गिरे और मेरा तीर का थारी कपड़ा और नगर ढूंढना गिरी और उधर के तेरा न्याय इंसाफ में बड़ा बेटी हमारी दरियो दरकान खा रखा था, दरियो दरकान खा रखा था। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न खाने का सामन हो जाता और जैसा हराम का अन्न खाने तुझकी उड़ान छुपा कर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इन गुरुओं के ढांचे में तो बिगड़ गए और किसे बोलना था बता बड़े बड़े डेरे के चेले उनके बेटे उनकी बात नहीं मानते, दूसरे मानते। मेरे घर में भी कई ऐसे भाई को नहीं मानते मेरी बात को, क्या बुरी बात है। और जिसके मैं जिसकी शरण में गया उसके परिवार उसकी कोई मानी नहीं। लड़के लड़के गोद जोड़े शराबी कबाबी शरीर की जीवन नहीं मानी मैं भाग गई। क्या होता? ये संस्कार होता, अधिकार होता पिछले जन्म का। और संत महात्मा की यही सरकार करती है, वो ठीक भी लेते। जैसे कोई बतागा जब सुख भरी होते कागा हाथ पड़ा के फिर अपना कर लो। कोई अपने घोषणा नहीं बनाती, कागों के इंजम अपने लिए रख देती है और कागज काट के पाल के बड़े होते। और भगत ये बताए नहीं सुमरण के प्रताप करके बना। सुमन जिसका मजबूत होता है सब क्यों कर लेता है। तो मिसाल आवश्यक सुपनम क्या हो गया था, सुपने छोरी ने जगन कर दिया था।
अरे तो सचमुच जाओ यार, सचमुच थोड़ी जाओ नहीं, थोड़े जाओ नहीं, समझे ना। एक महात्मा की मिसाल आओ जो साथ काम करता है, उसका बनाई हिम्मत होती है। महाराज जी मिसाल दिया दे, बोले एक महात्मा आ गया कि जंगल पे हरवान के गांव के घोड़े कुएं पर आसन लगा दिए, पाड़ लगा दिया, आसन देख गया, इतने में बड़ा जाओ थी। वो पेट तेरे भर के प्रेमी ने कहना, बोले भाई ये क्या है, उसने देखा नहीं था ना कभी भी। बोला महाराज ये तो बारात है। ये क्या? बोले ये दींद है। ये क्या? शेर आवाज रहते। बोला क्या करा? बोले ये फलाना की जब दींद नहीं ब्याह किला होगा, फिर अपना घर बसा बच्चे होंगे इनका, वो सारी बातें बता दी इसने, बता दी। ये तो हो जैसा खालर वैसा ही हाल है। महात्मा रात ने सोया, महात्मा का ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, बहू आएगी, थोड़ा हो गया। वो तुम्हें खाद पर सकते लुगाई नु कर मारा परज कर थोड़ा दुख पाओ थे। वो महात्मा थोड़ा सरक्या, फिर बोली और सरक, थोड़ा थोड़ा दुख पाओ और सरक्या, फिर बोली और सरक, वो कुएं का सरक दागा और सरका न कुएं का मुंह पड़ गया, बम देख पड़ गया बेचारा धड़ाका। लोग भाज भाई बाबा के या तड़कन काट गया। बोला बाबा के या? बोला मेरी बात तो थारा के हाल से बताओ। बोला क्यों? बोला मैं तो सुपने का ध्यान है, इसका दुखी मार गिरा तो थारा तो सच में तो यार थारा के हाल से तो सोचते हो नहीं, ये गश्ती का धंधा है ना, ये बड़ा करना है। वो भागी मानस है जो दोनों हाथों लाडू रखता है, वो भागी मानस है जो दोनों काम करता है। बिल्कुल ठीक है, ये सराहनीय बात है कि मैं तो अपना आजाद रह ये काम था, इन्हें दोनों काम करे, समझे न। तो घरों में कभी शादी होती है, कोई गमी होती है, कोई दुख होता है, कभी सुख होता है, फिर भी मानस उत्तर तुम पानी पी जाओ शेर माना जाता है। जिस मानस ने शराब पी कि छोड़ दियो तो शेर से, इन्हें कभी पिए नहीं, वो के जाने शराब करने से न। तो इन्हें गिरसत के मामले देख लिए, दुख सुख के वो तो शेर से बाकी ले गए, जिन्हें नहीं देखे के करे बेचारा। तो मैं तो ठीक बिल्कुल डराता हूँ कि बड़े भागी जो घर में रहती है और वो काम कर लेता है ना, वो बड़े भागी से। सर तुम पानी पीना से राजा का घोड़ा चला था जंगल में और साल का जमींदार का कर करे। वो बोला भाई पानी पीने वाला आ जा महाराज प्यालो। वो पानी पीने लगा, कर रखती तो घोड़ा चुन गया। बोला भाई ये तेरी कर रखू थाम ले, मेरा घोड़ा पानी पी ले। और थाम ली पानी आउन करे, जब बोला पानी आता, बोला बाबा कुछ भी कर गए, कर रखू तो प्याओ तो तू पहले और मैं तेरे से खाया ले गया। ये जैसत का खेल समझो तो कर तुम पानी पीवना से ये लोग के तने सामने हर एक बस की बात नहीं है। कभी सोचता हो न, ये बड़ा भागी मानस ही दोनों काम करता। माँ मेरी कोई बड़ाई हिम्मत किस काबिल नहीं, क्यों मैं तो एक चीज करता और उसमें फैल हो जाए तो डूब गए, उसमें पार उतरना चाहिए।